आज के इस वीडियो में हम लोग जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 है उसके प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है? तो प्राकृतिक सिंक कौन नहीं है यहाँ पे? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विघटित तेल भंडार। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह किया गया था 1974 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ पे स्थित है? तो आप सभी जानते हैं महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? बिहार में स्थित है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, किस उष्ण कटिबंधीय खाद्य फसल के लिए औसतन 27 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो यह कौन है? ऑप्शन सी चावल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे आते हैं। पांचवा प्रश्न, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन डी कटक में स्थित है। छठा है, अंकलेश्वर डैश के लिए जाना जाता है? तो अंकलेश्वर जो है गुजरात में पड़ता है और यह तेल रिफाइनरी है यहाँ पे, तो तेल के लिए जाना जाता है। सातवां प्रश्न, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के जो लोग हैं यहाँ की भाषा है मलयालम। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो यह है ऑप्शन डी कलपक्कम, राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं? तो आप सभी जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जो है उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान यानी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है? तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है विल्हेल्म उन्नत को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो पहला संशोधन जो है 1951 में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, फूल में गर्भ केसर क्या है? तो फूल में जो गर्भ केसर है यह एक मादा प्रजनन अंग होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और इसका उद्गम जो है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न, भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है? तो भीम यूपीआई को हाल ही में भूटान में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 16वां, भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न पे आते हैं, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2020 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को जो है 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगला है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? तो ये हैं भारत के कप्तान, हाँ ठीक है, यहाँ पे भारत के कप्तान विराट कोहली। ठीक है, मैंने केएल राहुल पे टिक कर दिया था। आगे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, योगी राज बाबा गंभीर नाथ ऑडिटोरियम एवं कल्चरल सेंटर का कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है गोरखपुर में। ठीक है, यूपी में पड़ता है गोरखपुर। 20वां प्रश्न, यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दोगुना हो जाता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः क्या असर पड़ेगा? तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाता है तो सक्रियता बढ़ जाएगी और विघटन नियतांक जो है वो समान रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस पर धनायन चार्ज होता है? तो अल्फा पार्टिकल्स पर जो है धनायन चार्ज होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यहाँ पे। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया था? तो यह काम किया गया था सोमरफील्ड के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात किस नियम की पुष्टि करते हैं? तो यह गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
अगला है जायकवाड़ी परियोजना, जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, यह किस नदी पर स्थित है? तो यह गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, सबरी कार्तिक कौन थे? कौन है? तो सबरी कार्तिक कौन है? प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है। अगला है डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी किस राज्य में स्थित है? ये सभी जो है असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला है भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ पे मुद्रित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं कहाँ पे? नासिक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है माले किस देश की राजधानी है? तो माले कहाँ की राजधानी है? मालदीव की। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्लेनेट 9 क्या है? तो प्लेनेट 9 जो है यह बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। ठीक है, आगे आते हैं मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो मसाई मारा कहाँ पे स्थित है? केन्या में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है हमारा। आगे बढ़ते हैं, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा विकसित किया गया था, सही है। यह एक लघु गणकीय पैमाना है, यह भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, यह भी सही है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, ये गलत है। 8 से 9 जो है हल्का भूकंप नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा भूकंप माना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत है। अगला है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है ये हुआ था 1944 में, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे आते हैं दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ से दयानंद सरस्वती। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। उसके बाद दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है ये किया गया था जीजी अगरकर के द्वारा। और देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? तो इनका नाम है सहरोज काशिफ। ठीक है, सहरोज काशिफ इनका नाम है। 35 नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बन गया है? तो किस देश में बना है? जापान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत में ई कॉमर्स कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो कितना प्रतिशत बढ़ा है? 25%। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया था? ठीक है, तो इनका नाम था कौन? जहांगीर। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, मुगल चित्रकारी ने किसके शासन काल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? तो आप सभी जानते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। चित्रकारी किसके समय में जो है चरम सीमा पे था? तो जहांगीर के समय में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन है, अरोड़ा आसफ अली। चलिए प्रश्न है, अरोड़ा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरोड़ा आसफ अली जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले यह किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है, मालविकाग्निमित्रम किसके द्वारा लिखा गया है? तो कौन लिखा है मालविकाग्निमित्रम? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है ये पिंगाली वेंकैया के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किए गए बिहार के पहले पक्षी महोत्सव का क्या नाम है? तो इसका नाम है कलक। ठीक है, कहीं कहीं कलरव मिलता है जो जमुई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। 1916 का जो कांग्रेस और मुस्लिम का संयुक्त अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों के अग्रणी थे? तो कौन थे? राजा राम मोहन राय।
46 नंबर क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी? तो कोलंबस के द्वारा किस स्थान की खोज किया गया था? अमेरिका का। 48 है, यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? तो चांदी का आयात जो है मुख्य रूप से कहाँ से? मैक्सिको से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो स्पीड है, एक्यूरेसी भी है, डाटा स्टोरेज भी है, लेकिन इंटेलिजेंस कोशेंट ये नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? तो अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? म्यूकस। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। म्यूकस जो है वो जो पेट में अम्ल निकलता है उससे बचाने का कार्य करता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक जो है सबा नकवी के द्वारा लिखा गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था सितंबर 2012 में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सितंबर 2012। 53 क्वेश्चन है, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नाइट्रोजन का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन है, सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तो यह होता है ध्रुमासन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन, यदि एक गोले की त्रिज्या जो है दोगुनी कर दी जाए तो नए गोले की, मैथ का क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 8:1। आप लोग मैथ अगर नहीं बना पा रहे हैं तो उसको कमेंट कीजिए। कमेंट अगर आप लोग कीजिएगा तो टेलीग्राम के माध्यम से इसके सॉल्यूशन को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। 56 नंबर मैथ का ही क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 57 नंबर पे आते हैं, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 7.5 दिन। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 58 का क्वेश्चन का मैथ का ही है। करेक्ट आंसर इसका ए 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर 59 जो है ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर ये फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, फार्मूला नहीं बल्कि जो सेट सॉल्यूशन सॉल्व कीजिएगा तो ऐसा ही आएगा। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर है। 60 नंबर पे आते हैं। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो जयप्रकाश नारायण का संबंध किससे था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 61 नंबर है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन के बाद जो है हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कुछ कमी आई थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये पहली बार गिरफ्तार हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की जो द्वैध प्रणाली थी इसको समाप्त की? तो लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, लेकिन समाप्त करने का काम जो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। अगला है 65, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? लाल प्रकाश जो है वो सबसे अधिक चाल से चलता है। वैसे भी जो 7 कलर है उसमें रेड जो कलर है वो सबसे अधिक चाल से चलता है। ठीक है, इसलिए इस रेड कलर का जो है सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 66 नंबर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 0। ठीक है। अगला, साधारण तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह बल युग्म के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 68 नंबर क्वेश्चन है, 8 डायोप्टर तथा -10 डायोप्टर के 2 लेंसों को जोड़कर एक लेंस तैयार किया जाता है। तो 8 डायोप्टर ये है और ये -10 डायोप्टर, यानी फाइनल जो होगा वो कितना हो जाएगा? -2 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसकी क्षमता तो हो गया -2 डायोप्टर। अब फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी के बराबर क्या होता है? P बराबर होता है 1/f। तो यहाँ पे अगर इस फार्मूला पे रखेंगे तो
सेंटीमीटर, यानी जो मेरा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, -2 डायोप्टर एंड -50 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 16 वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में, अन्नामलाई की पहाड़ियों में और पालनी की पहाड़ियों में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 1, 3 और 4। 70 नंबर क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण आवश्यक है? तो लवणीय दलदल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ज्वारीय संकरी खाड़ी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की औसत वार्षिक वर्षा होनी चाहिए और पंख मैदान होना चाहिए। तो 1 सही है, लवणीय दलदल होना चाहिए, 2 सही है और 4 सही है। 200 सेंटीमीटर ये वर्षा जो है ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 1 और 4, ठीक है, ये जो है सुमेलित नहीं है। फकीम जो है ये, कोरिंगा जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, और फकीम जो है ये नागालैंड में पड़ता है। तो 1 और 4 सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बृहद हिमालय, फोटुला, पीर पंजाल, खारदुंगला, जास्कर, बनियाल, उपयुक्त में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो तीनों का तीनों जो है वो सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, दीफू दर्रा यह किस राज्य में स्थित है? तो दीफू दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की नदियों में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी क्षेत्र को कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है? तो कपास की पेटी के नाम से किसको जाना जाता है? मिसिसिपी को, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 75 नंबर क्वेश्चन है, केन नहर परियोजना उत्तर प्रदेश एवं अन्य किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो केन जो है ये यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष पे कौन सा देश रहा है? तो ओलंपिक में कौन सा देश है? अमेरिका है, और पैरा ओलंपिक में कौन है? चीन है। तो ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक में अमेरिका है और पैरा ओलंपिक में चीन है। अगला है, निकोल पाशिनियान किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो आर्मेनिया के फिर से प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, कौन? निकोल पाशिनियान। अगला क्वेश्चन है, अम्बुबाची महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो अम्बुबाची जो मेला या महोत्सव है ये असम में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 79 नंबर क्वेश्चन है, अदिति अशोक ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल की प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से भाग लिया? तो इन्होंने लिया है किसमें? गोल्फ में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, गोल्फ। अगला, यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थलों को अपनी सूची में शामिल किया है? तो अभी जो है 6 विश्व धरोहर स्थलों को शामिल किया गया है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा 4 को शामिल किया गया है, ठीक है। कुल जो है 2021 में 6 को शामिल किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 हरियाणा का है, 2 गुजरात का है और 2 पहले इसी साल में हुआ है। 81 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? तो यह जुड़ी रहती है लिगामेंट्स के द्वारा, यानी अस्थि बंध के द्वारा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? तो कंगारू जो है मार्सुपियल्स का उदाहरण है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है यूट्रोफिकेशन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 84 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, सब लोग जानते होंगे। 85 नंबर है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो शरीर में जो नमक की मात्रा है वो 0.4% है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो टीबी के विरुद्ध कौन सा? बीसीजी के वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। 87 है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है?
तो भूमि और भवन पर कर यह राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। अगला है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितने हैं 47 और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितना है 84। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, यह भी सही है। राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, यह भी सही है। योजना में धन आवंटन सुझाती है, ये गलत है, यानी 1, 2 और 3 सही है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है, तो मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यह भी सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक तथा संहारकर्ता होता है, तो यह भी सही है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है, तो संसद के द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना, सही है। उसके बाद कह रहा है कि कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना, यह भी सही है। सी है संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देना, यह भी सही है, तीनों सही का मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो अनुच्छेद 352 के तहत करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन 356, ठीक है, और राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात ये हो गया 360 और संविधान संशोधन 368 के तहत होता है, ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे। 93 नंबर क्वेश्चन है IMF की स्थापना कब किया गया था, तो IMF की स्थापना जो है 1945, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 94 नंबर क्वेश्चन है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है, तो इसे मापा जाता है स्थिर दामों पे, ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा आंसर यहाँ पे। 95 नंबर क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से कौन है, तो जो तृतीयक सेक्टर है, ठीक है, यह भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा सेक्टर, जो इसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, तृतीय सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात कंपनी कौन है, तो यह है कंपनी टाटा लोहा और इस्पात कंपनी, जिसे टिस्को, ठीक है, कहा जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील जो है बिहार में स्थित है, तो अनुपम झील कहाँ पे है, बिहार में स्थित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 98 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जमुई जो है वो नहीं है, कौन से, धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला, बाकी सब है मुंगेर है, रोहतास है और नवादा है। 99 नंबर क्वेश्चन है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पोडमोट स्वयं मिट्टी पाई जाती है, तो किस जिला में, पश्चिम चंपारण में, हेडक्वार्टर बेतिया है इसका। और 100 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु तक, जो इसमें पहले आ जाए। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे 100 प्रश्नों का दूसरा सेट जो है प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 का समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और जो भी कमेंट करना है वो कमेंट करके हमें बताइए ताकि हमें फीडबैक मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।